दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे पास एक वोल्टास कंपनी का ये इंडोर यूनिट का बोर्ड आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए। इसमें प्रॉब्लम कस्टमर ने बताया है दोस्तों, ये जो है एक्सेस कूलिंग कर रहा है। रूम के अंदर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर भी हमारा जो आउटडोर यूनिट है ना वो कट ऑफ नहीं ले रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है कहाँ से आती है दोस्तों इस बोर्ड के अंदर, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर और हम भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बोर्ड को मैं साइड करता हूँ दोस्तों। ये बोर्ड जो है दोस्तों मैं रिपेयर कर लिया हूँ ऑलरेडी। जो है मैं बाकी इस वीडियो के अंदर ये प्रोसीजर जो है कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, ये वाली सर्किट जो है हमारी टेम्परेचर मॉनिटरिंग की सर्किट जो है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो दोस्तों आपको लास्ट तक देखनी है, तभी ये जो है प्रोसीजर समझ में आएगा कि ये काम कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों प्रॉब्लम को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारी एक्सेस कूलिंग की प्रॉब्लम और एक है हमारी सीपी नॉट वर्किंग की प्रॉब्लम। दोस्तों ये दोनों प्रॉब्लम कब क्रिएट होते हैं, जब हमारी एसी जो है ना 1-2 साल पुरानी हो जाती है, उसके बाद ही दोस्तों ये वाला जो प्रॉब्लम है बोर्ड के अंदर आ जाती है, एसी के अंदर आ जाती है। तो प्रॉब्लम्स ऐसा है दोस्तों, ये प्रॉब्लम जैसे ये तो दो भाग में हमने प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है और क्यों आती है, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है दो कंडीशन में बनती है। एक हमारी हार्डवेयर कंपोनेंट की ख़राबी की वजह से और एक है हमारी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से आ रही है। तो ये दो प्रॉब्लम की वजह से आ सकते हैं दोस्तों। अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम की अगर बात करें तो इसके अंदर कुछ सेंसर्स, पावर रिले, फिक्स रजिस्टर बायोस्टेक का, या फिर ड्राई सोल्डरिंग, या फिर सिग्नल का ना आना, या फिर क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो इसके अंदर दोस्तों कुछ ये जितने भी कंपोनेंट है ना, ये अगर ख़राब हो जाए फिर भी हमारा एक्सेस कूलिंग या फिर सीपी नॉट वर्किंग का प्रॉब्लम जो है आ जाती है कोई भी एसी बोर्ड के अंदर। ओके, सॉफ्टवेयर अगर प्रॉब्लम की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर ये हमारा लगा हुआ है ईपीरोम आईसी। इसके अंदर दोस्तों पूरी डेटा जो है इंस्टॉल होती है, इसको ही हम प्रोग्राम इसी के अंदर करते हैं। ओके, इसके अंदर जो भी डेटा होती है दोस्तों, ये डेटा इसको कमांड मिलती रहती है सेम टाइम माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर को। ये क्या करती है, इसके हिसाब से ये वाली कंट्रोलर जो है रन कराती है और कोई भी सर्किट को ऑन ऑफ कराती है दोस्तों, यही माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो देखिए इसके अंदर ये कुछ थर्मिस्टर वगैरह लगा हुआ है दोस्तों, और कुछ कंपोनेंट के माध्यम से वोल्टेज को डिवाइड करके इस माइक्रो कंट्रोलर को दिया जा रहा है। ये वाली सर्किट दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की सर्किट को हम टेम्परेचर मॉनिटरिंग की सर्किट बोल सकते हैं। यहाँ से रूम का टेम्परेचर जो है हमारी माइक्रो कंट्रोलर रीड करती रहती है इसी सर्किट के माध्यम से। तो इसके लिए दोस्तों जो मेन कंपोनेंट की अगर बात करें तो हमारी ये थर्मिस्टर आ जाती है इसके अंदर, और एक हमारी ये भी थर्मिस्टर है। ये दोनों मिल करके ये क्या है, कॉइल का टेम्परेचर देखता है। एसी के अंदर कितनी टेम्परेचर है उसकी जो भी कॉइल है, ये सक्शन पाइप में लगी रहती है ये वाली थर्मिस्टर। तो ये क्या है, माइनस टेम्परेचर पे काम करती है। ये हमारी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे काम करती है। ओके, यानी रिटर्न एयर को ये वाली सेंसर जो है मेजरमेंट करती रहती है सेम टाइम में। तो इसकी सर्किट कुछ बनाया हुआ है मैंने, उसी के आधार पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये दो प्रॉब्लम कहाँ से बनती है। तो दोस्तों ये सर्किट है हमारा, ये दो
थर्मिस्टर है इसके अंदर हमने एक ही सर्किट डिजाइन करी हुई है। ये हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर है दोस्तों, जिसके अंदर ये हमने बनाई है। ये पावर रिले है जो हमने ये वाली दिखाई है, और ये वाली ULN 2003 IC है जो ये वाली रिले को कमांड देंगी ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, ड्राइव देंगी। तो इसको समझते हैं काम कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे ही हम AC को ऑन करते हैं ना, 2-3 मिनट का टाइम डिले लेता है। उसके बाद हमारी ये प्रोसेसर एक सिग्नल बना के देती है दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से। ये वाली ULN 2003 IC की इनपुट में ये वाली IC निगेटिव आउटपुट करती है, और हमारी ये पावर रिले ऑन हो जाती है। इसको इधर से 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाती है। ओके दोस्तों, जैसे ही ये स्विच ऑन हुआ आपस में, यहाँ जो है स्विच जो है आपस में कनेक्ट हुआ, हमारी आउटडोर यूनिट चलने लगती है कंटिन्यू। जब ये आउटडोर यूनिट चालू हो जाती है दोस्तों, उसके अंदर जो भी कंप्रेसर है, जो भी सिस्टम है, वो ऑन हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, रेफ्रिजरेशन जो साइकिल है ना, वो एक्टिव हो जाती है। रेफ्रिजरेशन का जो भी प्रोसीजर है वो चलने लगती है, जिसके कारण हमारी इंडोर यूनिट जो है कूलिंग करने लगती है, जिससे कि हमारा रूम का टेम्परेचर जो है मेंटेन होने लगता है धीरे धीरे। ओके दोस्तों, जैसे ही रूम का टेम्परेचर मेंटेन होता है या अप डाउन होती है, उस कंडीशन में दोस्तों ये वाली हमारी थर्मिस्टर है, ये भी एक्टिव हो जाती है उस टेम्परेचर को पा करके। जिससे कि दोस्तों देखिए, इधर हमारी एक फिक्स रजिस्टर लगी हुई है जिसको हम बायस रजिस्टर बोलते हैं, और यहाँ से देखिए एक ट्रैक निकल रही है बीचों बीच। तो यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। देखिए इसके इनपुट में हमने 5 वोल्ट सप्लाई दी हुई है, जिससे कि एक रजिस्टर इधर से लगी हुई है, जिससे कि यहाँ पे वोल्टेज हमारी डिवाइड हो रही है। ओके, ये वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे आ जाती है माइक्रो कंट्रोलर की इनपुट पिन पे, ठीक है। हमने क्या बोला, जब रूम का टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो ये वाली जो थर्मिस्टर है ना, इसकी वैल्यू भी कम ज़्यादा होती रहेगी। ये वाली थर्मिस्टर, ओके, ये रूम के लिए है। तो दोस्तों ये वाली वोल्टेज यहाँ पे आ जाएंगी। इस वोल्टेज को ये माइक्रो कंट्रोलर इनपुट करेगा ये वाली सर्किट के माध्यम से। ये वाली सर्किट है हमारी ADC, मीन्स हो गया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये वाली दोस्तों, ये वाली सिग्नल हमारी एनालॉग की होती है, उसको ये वाली सर्किट डिजिटली सिग्नल में कन्वर्ट करती है और प्रोसेसर को देती रहती है रियल टाइम में, जिससे कि ये प्रोसेसर जो है यहाँ का रूम का टेम्परेचर जो है मेंटेन करते रहता है। और जैसे ही हमारी सेट टेम्परेचर आ जाती है, उसको सेट टेम्परेचर मिलने लगता है, तो दोस्तों ये वाली प्रोसेसर ये वाली PWM सर्किट को ऑन कर देती है, कमांड दे देती है, जिससे कि ये वाली ट्रांजिस्टर हमारी ऑफ हो जाती है, PNP ट्रांजिस्टर, जिससे कि हमारी जो यहाँ पे 5 वोल्ट खड़ा हुआ है वो यहाँ आ करके रुक जाती है ट्रांजिस्टर ऑफ होने की कंडीशन में। जैसे ही दोस्तों ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाती है, उस केस में ये ULN 2003 IC की इनपुट ड्राइव कट हो जाती है, जिससे कि हमारा पावर रिले ऑफ हो जाती है। ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन के लिए। अब हमारी प्रॉब्लम है दोस्तों, हमारी जो मेन टॉपिक है वो है हमारी एक्सेस कूलिंग की प्रॉब्लम और CP नॉट वर्किंग की प्रॉब्लम। इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है, कभी कभी हमारी ये रिले जो है ऑन होती नहीं है, जबकि हमारा सारा हार्डवेयर नेटवर्क जो है बिल्कुल ओके कंडीशन में होता है। उस कंडीशन में दोस्तों हमारी ये वाली सर्किट जो है फेल हो जाती है, ADC सर्किट। ये सर्किट क्या करती है, ये वाली जो प्रोसेसर है ना, इसको गलत कमांड कर देती है, जिससे कि इसको गलत इन्फॉर्मेशन मिलने लगता है। ये वाली ट्रांजिस्टर को ऑन ही नहीं करता, ठीक है। उस कंडीशन में भी हमारी रिले जो है ऑन नहीं हो पाती है, जिससे कि हमारा ODU जो है ऑन नहीं हो पाता, ठीक है। तो पहले तो ये वाली सर्किट ख़राब हो जाती है दोस्तों। ये सर्किट अगर माल फंक्शनल करने लगी तो ये गलत इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर को जाने लगती है।
जिससे कि ये प्रोसेसर अपना काम जो है उल्टा सीधा करने लगता है गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो आपको क्या बताया, ये वाली अगर सर्किट ओके कंडीशन है हमारी टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए, थर्मिस्टर की वैल्यू ओके है, ये भी रजिस्टर ओके है, ये रजिस्टर भी ओके है, या ये पीएफ जो लगी है स्पाइक को रोकने के लिए, अगर ये भी ओके है तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है दोस्तों, ये हमारी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर की सर्किट है ना, ये वाली जो हमने दिखाई हुई है। तो ये सर्किट अगर ख़राब हो जाए दोस्तों, फिर भी हमारा जो आउटपुट की रिले है ना वो ऑन नहीं हो पाती। और कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों, ये सारा सर्किट ओके कंडीशन है, फिर भी हमारी पावर रिले ऑन नहीं हो पाती। तो ये वाली ट्रांजिस्टर की खराबी होती है दोस्तों। ये PWM जनरेटर इसको सिग्नल तो दे देता है बेस में, लेकिन ये ट्रांजिस्टर क्या है, एक्टिव हो नहीं पाता, जिससे कि इसको ड्राइव नहीं मिल पाती। उस कंडीशन में पावर रिले ऑन नहीं हो पाती। तो ये हमारी CP नॉट वर्किंग प्रॉब्लम के अंदर आती है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक्सेस कूलिंग क्यों हो रही है यहाँ पे। ये वाली बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम वही बताई हुई है कि इसके अंदर एक्सेस कूलिंग हो रही है सॉरी। तो दोस्तों इसके अंदर ये वाली जो थर्मिस्टर है ना, कॉइल की थर्मिस्टर, ये प्रॉब्लम कर रही है। इसको मैं चेंज कर दूंगा तो ये मेरा बोर्ड जो है ओके हो जाएगा, फिर मैं इसको कस्टमर को क्या है हैंड ओवर कर दूंगा। अब इसको रिपेयर कैसे करना है, इसके लिए तो अपन वीडियो अगर आगे करेंगे तो वीडियो क्या है लंबी होती जाएंगी। तो ये रिपेयरिंग की वीडियो नहीं है, खाली समझने के लिए है कि ये सर्किट कैसे काम कर रही है। तो दोस्तों हमारे लिए तो यहाँ पे वोल्टेज होती है, लेकिन इस माइक्रो कंट्रोलर के लिए वो जो है टेम्परेचर के लिए जो है सिग्नल होता है। हम यहाँ पे एवरेज मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जबकि माइक्रो कंट्रोलर उसको एज ए टेम्परेचर समझने के लिए उसको एनालॉग जो है सिग्नल होती है। कभी कभी दोस्तों ये वाली जो पीएफ है ना, अब मान लो यहाँ से तो वोल्टेज ऐसे चल रही है, लेकिन ये पीएफ अगर लीकेज हो जाए, इसके अंदर कुछ रजिस्टेंस आ जाए, तो ये क्या करेगी, यहाँ की जो भी वोल्टेज है ना वो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे बाईपास कर देगा ये पीएफ जो है। तो कुछ वोल्टेज इधर भी जाएंगे, कुछ वोल्टेज इधर ग्राउंड साइड में भी आ रही है, तो यहाँ क्या है गलत इन्फॉर्मेशन जाने लगती है ये वाली प्रोसेसर को, जिससे कि दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर क्या है गलत कमांड कर देती है पावर रिले को ऑन ऑफ करने के लिए, क्योंकि इधर से इसको गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो प्रॉब्लम जो है दोस्तों आपको तो बता दिया, हार्डवेयर प्रॉब्लम और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। कभी कभी दोस्तों ये सारा सर्किट ओके कंडीशन है, फिर भी हमारा आउटडोर जो है कंटिन्यू चल रहा है, ऑफ हो नहीं रहा है, या फिर आउटडोर जो है ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी सोर्स कोड है, उसका कुछ % दोस्तों जो हमारी सोर्स कोड है वो मिस हो जाती है इस EPROM IC के अंदर, ये वाली EPROM IC के अंदर। फिर भी हमारा जो ये कंट्रोलर है ना माइक्रो कंट्रोलर, ये गलत कमांड करने लगती है आगे की चीज़ों को ऑन करने के लिए। कभी कभी दोस्तों एक सीटी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली सीटी के अंदर जो हमारी कंप्रेसर की वायर है ना, ऐसे इंसर्ट हो करके जो है आउटडोर यूनिट को कनेक्ट होती है। तो टेक्नीशियन क्या करता है, उसको निकाल देता है बाहर जो है। तो ये वाली दोस्तों करंट मेजर करने के लिए ये सीटी यहाँ पे यूज हुआ है। इसके वजह से भी हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑफ हो जाता है कुछ टाइम चलने के बाद। तो आपको बता दिया दोस्तों, ये वाली सर्किट में एक भी कंपोनेंट अगर ख़राब होता है, अगर मिसबिहेव करता है, तो माइक्रो कंट्रोलर को गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ये वाली सर्किट के माध्यम से, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट के माध्यम से, जिससे कि प्रोसेसर इस ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देता है PWM जनरेटर के माध्यम से, जिससे कि हमारी पावर रिले ऑफ हो जाती है। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम आती है दोस्तों कोई सा भी बोर्ड के अंदर, इन्वर्टर AC हो या नॉन इन्वर्टर AC हो, तो आपको ये टेम्परेचर मॉनिटरिंग जो सर्किट है ना, इसको आपको चेक करनी है।
इसके अंदर ये थर्मिस्टर ओके कंडीशन है कि नहीं है, इसकी वैल्यू ओके है कि नहीं है, फिर यहाँ डिवाइड वोल्टेज जो बन रही है यहाँ पे वो यहाँ तक आ रही है कि नहीं है, या फिर ये वाली जो पीएफ लगी है इसकी वैल्यू सही है कि नहीं, ये लीक तो नहीं कर रहा है वोल्टेज को, यहाँ पे बाईपास तो नहीं कर रहा है। ये दोस्तों ये सुरक्षा गार्ड का काम कर रहा है यहाँ पे। ये पीएफ जो है मान लो इधर से स्पाइक आई तो उसको बाईपास कर देगी, फिर जो प्योर डीसी है ना वो यहाँ से इस माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट में मिलेंगे। ये कैपेसिटर है दोस्तों 25 वोल्ट 10 माइक्रोफैरेड का, तो यहाँ पे वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए ये कैपेसिटर लगाया गया है। तो आपको बता दिया दोस्तों, हार्डवेयर में आपको सेंसर की वैल्यू टेस्ट करनी है, पावर रिले की टेस्टिंग करनी है, बायस रजिस्टर ओके कंडीशन है कि नहीं है, इसकी वैल्यू शिफ्ट तो नहीं हो गई इसको भी चेक करनी है, या फिर कनेक्टर के अंदर कोई ड्राई सोल्ट तो नहीं है इसको भी चेक करना है, या फिर दोस्तों कभी कभी माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल ही जनरेट नहीं करता आगे की चीज़ों को ऑन करने के लिए, उस कंडीशन में आपको ट्रैक को छान करनी है, देखनी है। और एक है हमारी क्रिस्टल ऑसिलेटर। दोस्तों ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है ना, अगर इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाए, ये तो पीसीबी को तो ऑन कर देता है लेकिन ये प्रॉपर फ्रीक्वेंसी नहीं बना पाती इसको रन कराने के लिए, फिर भी ये हमारी माइक्रो कंट्रोलर कोई भी चीज़ को अच्छे से कमांड नहीं दे पाती, जिससे कि कोई भी कंपोनेंट जो है अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। उस कंडीशन में दोस्तों ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। तो सॉफ्टवेयर के लिए आपको अगर सारा हार्डवेयर ओके कंडीशन है दोस्तों, फिर भी हमारी आउटडोर कंटिन्यू चल रही है, तो दोस्तों उस कंडीशन में या तो आपको माइक्रो कंट्रोलर चेंज करना है, या फिर आपको इस EPROM IC के अंदर आपको डेटा चेक करनी है, इसके अंदर कोई डेटा तो मिस नहीं हो गया है। कभी कभी दोस्तों ये वाली जो रिले है ना, ये वाली जो NO और NC की जो पिन है ना, ये आपस में वेल्ड हो जाती है स्पार्किंग की वजह से इंटरनली, जिसके कारण दोस्तों ये सप्लाई जो है यहाँ से डायरेक्ट ऐसे फ्लो होने लगती है जिससे कि हमारा कंप्रेसर जो है कंटिन्यू चलने लगता है। उस कंडीशन में भी दोस्तों हमारी एक्सेस कूलिंग होने लगती है। ये ड्राइव यहाँ से तो कट कर रही है लेकिन ये तो यहीं से बाईपास हो गई है रिले जो है। उस कंडीशन में हमारा कंप्रेसर जो है ज़्यादा देर तक चलेगा, ऑफ तो होगा ही नहीं जब तक हम पावर स्विच से उसको ऑन ऑफ ना करें। उस कंडीशन में दोस्तों ये वाली सर्किट से कोई मतलब नहीं होता, ये बाईपास ही हमारा कंप्रेसर जो है घंटों घंटों तक चलने लगता है, जिससे कि एक्सेस कूलिंग होने लगती है रूम के अंदर, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपको ये वाली सर्किट जो है चेक करनी है। अगर ये सर्किट ओके कंडीशन है, इधर भी ओके कंडीशन है, तो आपको दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर चेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर की कोई भी एक सर्किट में प्रॉब्लम आ गई है तो ये वाली सर्किट ख़राब होने की वजह से दोस्तों आपको माइक्रो प्रोसेसर जो है चेंज करना पड़ सकता है। तो वीडियो कैसी लगी है दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी भाई अगर इन्वर्टर AC का काम सीखना चाहता है PCB रिपेयरिंग का, तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, ऊपर हमारा नंबर लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।